देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ऐसे प्रश्न में अपन क्या करेंगे, एक भाग लगाइए आप, ठीक है। भाग किस में लगाइए आप, 225 में 135 का, क्योंकि देखो ये रफ्तार है आपका 225 बड़ा है किससे, 225 बड़ा है 135 से। जिस तरफ ये खुला रहता है वो बड़ा होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो इस प्रकार आप देखो 225 में किसका भाग लगा दो आप, 135 का, ठीक है ना। अब देखो 135 का भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो 135 को आप इसमें से घटाओगे तो देखो 5 में से 5 गया तो 0। अब ये एक हासिल लेगा, 12, 12 में से 3 गया तो 9, 90 हो गया। अब आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब जो यहाँ पर है उसको यहाँ उतार लो, उतार लिया, 135 हो गया। अब फिर 90 का भाग लगाओ, एक ही बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा तो एक बार यहाँ लिख दो। अब देखो 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 45। अब वापस इसको ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है, 90, 90 यहाँ लिख दो, ठीक है ना। अब देखो 45 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 45 दूना 90, शेषफल क्या आया आपका 0। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक जब तक आपका आंसर शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब देखो शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे ही शेषफल 0 आया, अब आप इसके क्या लिख दो, चरण लिख दो। विभाजन एल्गोरिथम वाली वो विभाजन एल्गोरिथम की वो होती है पर में जो क्या होती है, देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही तो होती है, यही होती है ना। अब देखो आप इसको, ये तो रफ्तारी है। अब देखो इसको परीक्षा में कैसे हल करोगे, आप ऐसे लिखोगे, चरण, चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट क्या होगा आपका, मतलब 225 किससे बड़ा है आपका, 135 से। तो चरण फर्स्ट क्या होगा, देखो भाज्य, भाज्य क्या है आपका, भाज्य है आपका 225, भाज्य क्या है आपका 225 बराबर भाजक, भाजक क्या है आपका 135 इंटू भागफल क्या आया 1 प्लस शेषफल क्या आया आपका 90, शेषफल 90 ही तो आया था। अब देखो ये तो हो गया आपका प्रथम चरण। अब देखो आपका द्वितीय चरण, द्वितीय चरण क्या हो जाएगा, देखो चरण सेकंड, चरण सेकंड, चरण सेकंड में देखो 135 किससे बड़ा है, 90 से। देखो ये 135 है, ये 90 से क्या है बड़ा। तो देखो भाज्य, भाज्य तो क्या हो जाएगा 135 बराबर भाजक क्या है 90 इंटू भागफल क्या है आपका 1 प्लस शेषफल क्या है आपका 45। इसी प्रकार आप देखो चरण थर्ड, इसी प्रकार क्या है चरण थर्ड, चरण थर्ड में देखो 90, 90 किससे बड़ा है आपका 45 से बड़ा है। तो देखो भाज्य तो क्या हो जाएगा 90 और भाजक क्या है आपका 45 इंटू भागफल क्या है आपका 2 प्लस शेषफल क्या है आपका 0। जब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब जैसे ही शेषफल 0 आया, अब ये 45 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये 45 आपका एचसीएफ आंसर है। एचसीएफ बराबर क्या है 45। विभाजन एल्गोरिथम से पूछे तो आपको ऐसे ही परीक्षा में हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के युग्म संगत है या असंगत। तो देखो x माइनस वाई बराबर तो आपका क्या दे रखा है 8 दे रखा है, और 3x माइनस 3y बराबर आपको क्या दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो x माइनस वाई तो इधर ही है, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0 बच गया भाई, ठीक है। और इधर देखो 3x माइनस 3y तो इधर ही है, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बच गया, बराबर में क्या रह गया साहब 0 रह गया, ठीक है। अब देखो आपको पता ही है, अब तुलना कर लो a1 x का गुणांक तो क्या है 1, अब b1 y का गुणांक क्या है -1 और c1 माइनस का 8। इसी प्रकार आप इधर आ जाओ, a2 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है माइनस का 16। अब देखो देखिए a1 बटा a2 करो तो a1 का मान 1 और a2 का मान 3। इसी प्रकार आप क्या करो b1 बटा b2 करो तो b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान -3, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आया 1 बटा 3। इसी प्रकार आओ आप c1 बटा c2 तो c1 का मान -8 और c2 का मान माइनस का 16। अब देखो आप माइनस है तो माइनस कैंसिल और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बटा 2 आ गया। मतलब आपका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो सेम आया, लेकिन आपका c1 बटा c2 सेम नहीं आया। तो आपकी कंडीशन क्या बनी, देखो आपकी कंडीशन बनी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो आप क्या कहोगे, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है भाई साहब, क्या है असंगत है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कई विद्यार्थी ये संगत असंगत लिखना भूल जाते हैं, जबकि ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए
अब क्वेश्चन क्या है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। x नॉट इक्वल -4 और 7 का मूल ज्ञात कीजिए। अगर x का मान आप -4 कर देते हो तो ये 0 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार आप प्लस का 7 कर देते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। तो इनके अलावा, ठीक है ना। तो देखो आप अब इसको कैसे हल करेंगे अपन, ये क्या है आपके पास 1/x+4। अब देखो -1/x-7, ठीक है, ऐसे कोष्टक लगा लो, लगा दिए। अब बराबर में क्या है आपका 11/30। अब इसका क्या ले लो आप, लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम क्या आएगा, x+4 आएगा और ये क्या आएगा, x-7 आएगा। ठीक है, तो देखो x+4 का भाग लगाओ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x-7 1 से गुणा होगा तो x-7 ही आएगा, माइनस ऐसे कैसे। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x+4, वो 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, x+4 बराबर में 11/30 ऐसे की ऐसे। ठीक है भाई। अब देखो x-7 तो ऐसे कैसे, अब कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये तो माइनस का x हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। अब बटे में आ जाओ, बटे में क्या हो गया, देखो x+4 और फिर ये क्या है आपका x-7 बराबर में क्या है 11/30। अब देखना आप, प्लस का x माइनस का x तो कैंसिल हो गया। अब माइनस का तो 7 है और माइनस का 4 है, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए भाई साहब 11 हो गए। बटे में क्या आया, x को एक बार तो कर लो आप x-7 से गुणा और एक बार प्लस के 4 को कर लो x-7 से गुणा, बराबर में क्या है 11/30। अब देखो आप, प्लस माइनस का 11 प्लस के 11 से कट गया तो इधर तो आ गया माइनस का 1, इधर तो है ना। तो देखो अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो, x को x से करोगे तो x² माइनस ये क्या आ गया 7x प्लस ये क्या आ गया 4x, ये क्या आ गया 7 चौक 28। अब इधर आ जाओ, बराबर में आ गया 1/30। ठीक है भाई। अब देखो आपके पास ये क्या हो गया, माइनस का 1/में x² तो ऐसे की ऐसे। अब देखो माइनस का 7x है प्लस का 4x है, तो -7 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, -28 ऐसे की ऐसे, बराबर में क्या है आपका 1/30। अब आप क्या कर सकते हो, इसको वज्र गुणा कर लो। ठीक है, अब इसको वज्र गुणा करोगे तो -1 को 30 से गुणा करोगे तो माइनस का 30 हो गया, और इधर आप 1 को x² माइनस 3x माइनस 28 से गुणा करोगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, x² -3x तो ऐसे कैसे, -28 ऐसे कैसे, माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो गया, बराबर में क्या बचा आपके पास 0, बराबर में आपके पास क्या बच गया 0। ठीक है, बराबर में अगर आपके पास 0 बच गया तो अब आप क्या करोगे, देखो अब आप करोगे x² तो ऐसे की ऐसे, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 3x ऐसे की ऐसे। अब देखो माइनस का तो 28 है प्लस का 30 है, तो प्लस का क्या बच जाएगा आपके पास 2, बराबर में 0। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का ही आप क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। अब इसका क्या कर लेंगे अपन, गुणनखंड 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर को 3 नंबर से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2x²। ठीक है, और बीच वाला पद क्या है माइनस का 3x। ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर आए 2x² और जोड़ने या घटाने पर आए माइनस के 3x। तो देखो आप क्या करोगे, ऐसे दो टुकड़े क्या हो गए, 2 एकम 2, मतलब x² तो ऐसे कैसे, तो माइनस का 2x और 1x प्लस 2 ऐसे कैसे बराबर 0। अब देखो माइनस का 2x और माइनस का 1x माइनस का 3x हो रहा है। अब दो दो की आप क्या बना दो जोड़ी, तो यहाँ से तो क्या कॉमन आ रहा है x, तो इधर तो क्या बच गया x-2, इधर क्या कॉमन आ रहा है -1, तो इधर भी क्या बच गया x-2, बराबर में क्या आया 0। कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। अब देखो ये सेम आना चाहिए, जब तो आपका सही है, नहीं क्या है आपका गलत है। तो x-2 ले लिया कॉमन, तो इधर तो क्या बच गया x-1, बराबर में क्या आ गया 0। अब x-2 को बराबर में 0 रख दो और x-1 को बराबर में क्या रख दो 0। तो देखो माइनस का 2 उधर जाके किसका हो गया प्लस का 2, और माइनस का 1 उधर जाके किसका हो गया प्लस का 1। ये आपके क्या आ गए फाइनल आंसर, ये आपके क्या हो गए भाई साहब फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। योग का नाम आते ही मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, SN। ठीक है, SN ज्ञात करना है। प्रथम n धन पूर्णांकों का मतलब n धन पूर्णांक, प्रथम n धन का मतलब प्लस वाले होने चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 + 2 + 3 ऐसे चलते जाएंगे और कहाँ तक चलेंगे भाई साहब n तक चलेंगे, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कहाँ तक है तो n तक ही मानेंगे अपन तो। ठीक है ना। अब देखो आपका इस समांतर श्रेणी में देखो एक का मान तो क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, और आपका अंतिम पद होता है जो L, तो वो क्या है आपका n, अंतिम पद n ही है ना, ये लो साहब n हो गया। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, SN बराबर एक सूत्र होता है n/2 a प्लस अंतिम पद L या AN, सेम एक ही बात है। ठीक है, तो SN बराबर n का मान तो n ही रहेगा n/2, a का मान क्या है आपका 1। ठीक है, अब L का मान क्या है आपका n, तो आपका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर हो गया आपका n कोष्टक n + 1/2, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना।
क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है आपका, उचित माप लेकर किसी रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में क्या कीजिए, आप विभाजित कीजिए। उचित माप लेकर कोई सी भी माप ले लो, तो आपने स्केल से ऐसी माप ले ली भाई साहब, ठीक है। अब आपने इसको नाम दे दिया AB, कुछ भी दे दो नाम, आप अपने मन से भी दे सकते हो, ठीक है। और एक सुविधा अनुसार क्या बना दो आप, न्यून कोण बना दिया आपने, ऐसे न्यून कोण। अब आपने ऐसे न्यून कोण बना दिया, ठीक है, बना दिया साहब इसे, ठीक है। जैसे ही आपने न्यून कोण बनाया तो आप इसको कुछ भी दे दो, जैसे AX आपने क्या बना दिया, न्यून कोण, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, 3:2 में बांटना है, तो 3:2, तो 3 और 2 कितने हुए भाई साहब, 5 हो गए। 3 और 2 कितने हुए, 5 हुए। ये बात तो ठीक है ना, ये तो सबको आता है, 5 हो गए। अब आपको इसके कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं, वो भी प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की नोक यहाँ रखो, एक चाप 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 हिस्से हुए, अब इस लास्ट वाले बिंदु को आपको किससे मिलाना है, B से मिलाना है, ठीक है। B से मिला दिया लास्ट वाले बिंदु को। अब B से मिलाया तो अब प्रकार की नोक आपको यहाँ रखनी है और एक ऐसे चाप काटना है, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही आपको कहाँ पे काटना है, 3 पे काटना है, 1 2 3 प्रकार की नोक यहाँ रखो, आगे पीछे नहीं करना है, ऐसे कैसे आपको 3 पे काटना है, काट दिया। अब काटने के बाद आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और इतना सेट करो कि यहाँ चाप कट जाए। जैसे ही यहाँ चाप कटा, उसको उठाकर प्रकार की नोक यहाँ रखकर एक चाप यहाँ काट दो। अब जैसे ही चाप कटा, इन देखो ये कटान बिंदु आ गए, इन कटान बिंदुओं को आप क्या कर दो, मिला दो। ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट चित्र हो गया। और ये चित्र हुआ तो फिर आप क्या कर दो, रचना आपके मन से कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या है, 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। सेम वैसा का वैसा प्रश्न है। 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींचना है आपको, 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींच दिया। अब जैसे ही खींचा, अब आपको क्या करना है, इसे न्यून कोण बनाना है, सुविधा अनुसार न्यून कोण बना दिया, ये AB, ठीक है। तो ये आपने अक्ष से ये सुविधा अनुसार न्यून कोण बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही न्यून कोण बनाया, अब आपको क्या करना है, 5:8। तो देखो 5 और 8 कितने हुए, 5 + 8 हुए 13, 5 और 8 13 हो गए। तो अब प्रकार की सहायता से कितने भाग करने, इसके 13 भाग करने। देखो प्रकार की नोक यहाँ रखो 1, अब यहाँ रखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे ही आपके 13 भाग हुए, अब 13वें भाग को आपको किससे मिलाना है, B से मिलाना है। 13वें भाग को किससे मिलाना है, इस लास्ट वाले भाग को किससे मिलाना है, B से मिलाना है, मिला दिया। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और एक ऐसे चाप काटना है। जैसे ही यहाँ चाप काटा, अब किस पे काटना है, 5 पे। तो 1 2 3 4 5 प्रकार की नोक यहाँ रखो और एक चाप यहाँ काटो, काट दिया। अब प्रकार की नोक यहाँ रखो और इतना सेट करो कि यहाँ चाप कट जाए। जैसे ही यहाँ चाप कटा, उठाकर यहाँ भी चाप काट दो, प्रकार की नोक यहाँ रखकर यहाँ भी चाप काट दो, ठीक है। काटने के बाद अब आपको क्या करना है, इन कटान बिंदुओं को आपको इसको मिलाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट चित्र हो गया, ठीक है। और रचना आपको मन से करनी है, जैसे जैसे काम करो वैसे वैसे करते जाओ। जैसे सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींचा, फिर सुविधा अनुसार कोण BAX एक न्यून कोण बनाया। अब फिर अक्ष को समान चाप द्वारा 13 भागों में विभाजित किया। विभाजित करने के बाद बिंदु X पर प्रकार की सहायता से एक चाप काटा और वही चाप बिंदु 5 पर काटा, ठीक है। अब फिर बिंदु इसको इससे मिलाया, ऐसे इसको भी कुछ नाम दे देना और इसको भी कुछ नाम दे देना, ठीक है। जैसे DE, तो फिर बिंदु DE को इसे मिला दिया। इस प्रकार ये अभिष्ट आपका चित्र। क्वेश्चन क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, एक इक्का नहीं होने की पूछ रहा है भाई साहब। तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं, 52, टोटल पत्ते कितने हैं, 52, ठीक है ना। अब देखो इक्के कितने हैं, 4, इक्के कितने हैं रे, 4, इक्के कितने होते हैं, 4। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 52। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, ऊपर नीचे भी कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये तो हो गई इक्का होने की प्रायिकता। अब नहीं होने की पूछे तो आपको क्या करना है भाई, नहीं होने की पूछे तो आपको क्या करना है, 1 - 1/13। तो 13 में से माइनस है, 13 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 12/13। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 156 और 78 का एचसीएफ है 78 और एलसीएम है 156 और 78 का मान ज्ञात कीजिए। एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 156 और 78, ये तो दोनों संख्याएं हैं। तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है। सूत्र क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल तो क्या हो गया, 156 इंटू 78 और इधर क्या आ गया आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, 78 इंटू एलसीएम ऐसे की ऐसे नहीं है, तो नहीं है ना। अब ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में आकर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एलसीएम का मान कितना आया, 156 ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार देखो, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यंक 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाए तो शून्यंक दे रखा है 2, तो जहां भी अक्ष दिखाई दे वहां 2 रख दो। तो देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 इंटू 2 रख दो, प्लस के बराबर में क्या रख दो आप, तो 0। तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 4,
और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। अब देखो आप 4 6 कितना हुआ 10, तो मतलब के का मान उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 10। तो के का मान कितना है माइनस का 10 ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन है माइनस का 10। ठीक है ना, माइनस का 10 हो गया। अब इसी प्रकार देखो आप के बराबर के लिए समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 2x प्लस के वाई माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है की कंडीशन क्या होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो a1 का मान कितना होता है x1 का गुणांक क्या है, x1 का गुणांक है 1, a2 का मान क्या है 2। ठीक है, अब इसी प्रकार b1 का मान कितना है 1, ठीक है ना 1, और b2 का मान कितना है k। ठीक है, अब देखो वज्र गुणा कर लो तो k को 1 से गुणा करोगे तो k ही आएगा, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, तो k का मान कितना गया 2। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका 2, ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है ना, यहीं से आंसर आ गया, तीसरी कंडीशन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखो प्रश्न क्या है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस मतलब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम कोष्टक m प्लस 3 के शून्यक पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। तो शून्यक 2 है, अल्फा व बीटा। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान -3, ए का मान तो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ चुका है +3। अल्फा प्लस बीटा का मान +3 आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आ गया। अब इसके ऑप्शनों में देखो आप, ये प्रश्न ऑप्शन से सही होगा। देखो ऑप्शन में देखो ये क्या रहे आपका, ये है ऑप्शन ब। ऑप्शन ब क्या है आपका माइनस का m, ऑप्शन ब है आपका माइनस का m और क्या है m+3। ठीक है ना, तो देखो देखना आप, अब इनका योग करो आप, देखो इनका योग करोगे आप तो क्या होगा ये इसका अल्फा हो गया, ये क्या हो गया आपका बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करो, देखो -m प्लस m प्लस 3, तो -m प्लस m से कट गया तो क्या है आपका 3। तो देखो ये कंडीशन लग रही है, बोलो लग रही है नहीं लग रही है। अब यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा करो तो ये भी आपका इधर से यही आएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा करो, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -m को आप किससे गुणा करोगे, -m को आप करोगे m+3 से। ठीक है, तो m+3 से गुणा करोगे ना -m को, तो देखो इधर भी क्या आ रहा है आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, तो -m+3 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ये ब ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका ब ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो p है और सार्वंतर q है, उसका 10वां पद पूछ रहा है। तो आपको पता है भाई 10वां पद क्या होता है a + 9d, तो प्रथम पद तो p है 9a से k से, और ये क्या हो गया 9q, p + 9q आपका ये फाइनल आंसर है। ठीक है ना, अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि pa1 बराबर चित्र में, इस चित्र में pa1 बराबर a1 a2 a2 a3 a3 a4 ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब ये से क्या बोल रहा है देखो, तब a2 देखो ये रहा a2 pq ये रहा, pq को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप एक बात बताइए, a2 यहाँ है, ये है सेंटर a2 का, तो देखो इधर तो कितने खाने हैं 2, इधर कितने हैं 1 2 3, तो आपका क्या हो गया इधर 2 इधर 3, तो 2:3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना,